नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला की हम्दो सना और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर और आपकी आल पर, आपके असहाब, आपकी अज़वाज पर दुरूद और सलाम अर्ज़ करने के बाद आज हम इंशाअल्लाह एक सिलसिला खिताबात का आगाज़ करने लगे हैं जो तहरीक करबला के नाम से हम उसको बयान किया करेंगे। उस सीरीज़ का ये पहला क्लिप जो है उसको रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। तहरीक करबला की समझ तब तक नहीं आ सकती जब तक गहराई से हम तसव्वुर इमामत को ना समझ लें। करबला कोई हादसा नहीं था, कोई यकदम होने वाला वाक़या नहीं था, कोई बग़ैर किसी फ़िक्र के, बग़ैर किसी सोच के बपा होने वाला ये एक सिलसिला वाक़यात नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड था, एक पस मंज़र था। और हज़रत इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम आप एक पूरी नज़रियाती वजाहत के साथ आप एक रास्ते पर गामज़न थे और उसको समझने के लिए हमें इस पूरी तहरीक को, जिसे हम तहरीक करबला का नाम दे रहे हैं, इसे समझना ज़रूरी है। इसके लिए हमें सबसे पहले तसव्वुर इमामत समझना होगा। और उससे पहले एक बात बयान कर दूं कि ये तीनों जो शख्सियात हैं, हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये तारीख़ इस्लाम में और तारीख़ इंसानियत में ये तीन इन मुनफरिद शख्सियतें हैं। बादस अंबिया इनकी इनफरादियत जो है वो हमें गौर से उसको समझने की ज़रूरत है, गहराई से समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ ततहीर में मुनफरिद ना थे, बल्कि कुरान मजीद की और सियासी हालात की ताबीर में भी मुनफरिद थे। और हम इंशाअल्लाह उसको बयान करेंगे कि किस तरह ये ताबीर कुरान और हालात व वाक़यात की ताबीर में और दुरुस्त तावील में किस कदर इनकी जो है वो अहमियत है, इनकी फ़िक्र की। और इन्होंने तीन मुख्तलिफ जो ज़ाविया हाय अमल हैं उनसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा, उन पर इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि तसव्वुर इमामत को समझ लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाया कि हमने जब उनको कुछ बातों में आज़माया और वो उनको पूरा करने में कामयाब हुए, आज़माइश से कामयाबी से गुज़रे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं आपको सारी इंसानियत का इमाम मुकर्रर करने लगा हूँ। आप, ये इतना बड़ा दर्जा था, ये इतनी बड़ी नेमत थी अल्लाह की कि आप पुकार उठे, काला व मिन ज़ुर्रिय्यती, मौला सिर्फ मुझे नहीं मेरी औलाद को भी ये इमामत अता फरमा। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि इमामत आपकी औलाद में रहेगी, लेकिन हमारा जो अहद है वो जालिमों तक नहीं पहुँचता। यानी इमामत के मुकाबले में जुल्म जो है उसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इमामत का मुकाबला जुल्म से होता है, और अगर जालिम इमामत के मुकाबला में आ जाए तो फिर क्या रवैया होना चाहिए, क्या सूरत हाल होनी चाहिए, वो या हमें हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के रवैया से उनके तरीक़ेकार से खबर होती है, या हज़रत इमाम हसन
अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार से ख़बर होती है, या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके तरीक़ेकार से हमें इन बातों की ख़बर होती है। ये तीन मुख्तलिफ़ हालात में तीन मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द अमल थे जो दीन जिनका तकाज़ा करता था, और वो ये तीनों बाप बेटे जो हैं इन्होंने उसमें भरपूर कुरान मजीद की दीन की सही ताबीर व ताबीर जो है उसको करने में कामयाब हुए। इस्लाम में इमामत का लफ्ज़ ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है अहादीस में, वो हुक्मरान वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। मस्जिद के इमाम को भी इमाम कहते हैं, और किसी इल्म का जो एक्सपर्ट हो उसमें बुलंद दर्जे पर फायज हो जाए, दर्जा इज्तिहाद पर फायज हो जाए, उसे भी इमाम कहा जाता है। जैसे मस्जिद का इमाम है वो इक्तिदा करता है, और उसके पीछे जैसे जैसे वो हरकत करता है, हरकत करता है, उसी तरह मुक्तदी हरकत करते हैं, इसलिए वो उनका नमाज की हरकत में कायद और इमाम होता है। हम जो फिक्र के उलमा हैं उसमें जो एक्सपर्ट हुए, आला तरीन दर्जा तक पहुँचे, उनको भी हम इमाम कहते हैं। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम मालिक हैं, या इम्मा फ़िक़्ह हैं। इसी तरह जो हदीस में आला तरीन दर्जा पर पहुँचे, हम उन्हें इम्मा हदीस कहते हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, अलगरज़, ये सारे इम्मा हदीस हैं। अहले बैत किराम में जो रूहानियत में बुलंद तरीन दर्जा पर पहुँचे और रूहानियत में, तहारत में, तकवा में जिनकी इक्तिदा की गई, उनको भी हम इमाम कहते हैं, अइम्मा अहले बैत कहते हैं। ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का जो तसव्वुर है हम उसको बयान कर रहे हैं। तो उसमें इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, इमाम जाफ़र सादिक हैं, इमाम मूसा काज़िम है। ये पूरी जो सिलसिला है इमामों का, तो ये अइम्मा अहले बैत हैं, और ये तहारत और तकवा के इमाम हैं। लेकिन ये सारे माने अगर आप कहें तो ये एक लिहाज से मजाजत इस्तेमाल किए जाते हैं। असलन ये लफ्ज़ हुक्मरान वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हुक्मरान है, जो पॉलिटिकल सरबराह है, जिसके हाथ से कुव्वत नाफिज होती है, कुव्वत नाफिजा जिसके हाथ में है, और जिसको कहा गया कि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम के लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं, वो बादशाह जिसके हाथ में इक्तिदार हो, उसका नाम कोई भी रख ले, वो सदर हो, वो वजीर आज़म हो, वो बादशाह कहलाता हो, वो सुल्तान कहलाता हो, वो अमीर कहलाता हो, वो खलीफा कहलाता हो, जिसके हाथ में ज़माम इक्तिदार है, कुव्वत नाफिजा जिसके हाथ में है, जिसके सिग्नेचर से मुल्क का, किसी वतन का, किसी कौम का कारोबार चलता है, उसे इमाम कहा गया है। और इसकी दो किस्में जो है कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, इमाम आदिल और इमाम जायर, या इमाम जालिम, या इमाम बातिल। तो इमाम आदिल, इमाम सादिक, तो ये वो है जो इस्लाम के लिहाज से, कुरान और सुन्नत के लिहाज से हुक्मरानी को लेकर चलता है, अवाम से उस तरह बर्ताव करता है जो अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा है, और जिन हुदूद को अल्लाह ने चाहा है कि वो कायम की जाएं, और जिस निज़ाम को अल्लाह रसूल ने चाहा है कि मुआशरे में वो कायम किया जाए, उसको जो कायम करता है इखलास के साथ, उसे इमाम आदिल कहा जाता है, और वो असल इमाम कहलाने का जिम्मेदार है। और उसके मुकाबिल कोई ऐसा शख्स इक़्तिदार में आ जाए जो दीन की अक़दार को तोड़ डाले, हुदूद को उठा डाले, झूठ पर मबनी एक निज़ाम कायम कर दे, बेईमानी पर, बददियानती पर मबनी एक निज़ाम कायम कर दे, फिर लोगों को सख्ती से दबाए, उनकी आज़ाद राय जो है उसको दबाया जाए, आज़ादी इजहार को दबाया जाए, जुल्म के साथ, दौस के साथ, धांधली के साथ, माल देकर जो है लोगों की वफादारियां खरीदी जाएं, माल देकर लोगों के वोट खरीदे जाएं। तो इस तरह का जो हुक्मरान हो वो इमाम जायर है और इमाम बातिल है। तो है वो भी इमाम, कुरान पाक ने अइम्मतुल कुफ्र भी कहा, अइम्मतुल कुफ्र के कुफ्र के भी इमाम होते हैं। तो काफिरों के भी इमाम हैं, बातिल इमाम भी हैं, झूठे इमाम भी हैं, और
इमाम सादिक भी हैं और इमाम आदिल भी हैं और हक की हुक्मरानी को कायम करने वाले भी हैं। इमाम कौन होना चाहिए, इसके लिए कुतुब फ़िक़्ह में जो है वो बहुत सारी शराइत को बयान किया गया है। अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरहुल मकासिद में एक पूरी लिस्ट दी है और बयान किया है कि इमाम मसलन के इमाम वो होगा जो मुसलमान हो, मुसलमानों का इमाम मुसलमान होगा। दूसरा वो सेहतमंद हो, उसकी समात, उसकी बसारत, उसका कलाम ज़ुबान जो है वो ठीक काम करती हो, सही बोल सकता हो, वो बालिग हो, आकिल हो। 3 शर्तें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, जिनको मैं बयान करके आज का ये क्लिप ख़त्म करेंगे और उनकी अगले हम क्लिप में इंशाल्लाह तशरीह बयान करेंगे। 3 शराइत इनमें बड़ी अहम हैं कि पहली शर्त उसमें ये है इमाम के लिए, बल्कि पूरी शूरा के लिए, वो शूरा जो इमाम को, हुक्मरान को मुंतखब करती है, उस सारी शूरा के लिए, जिसको इस दौर में आप पार्लियामेंट कहते हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट कहते हैं, वो जो शूरा मुंतखब होती है उसके लिए, और उस शूरा में से फिर जिसे हुक्मरान बनाया जाएगा, उन सब के लिए पैमाना ये है कि पहली बात वो साहिब तकवा हो, साहिब किरदार हो, उन पर किसी किस्म का वो फुहश किस्म का कोई जनरल काम उन पर जो है वो मुंतबिक ना हो, सरेआम गुनाह करने वाले ना हो। वैसे तो गुनाहों से पाक सिवाय अंबिया के कोई भी नहीं होता, लेकिन गुनाह कबीरा के मुर्तकिब ना हो और इसमें वो मशहूर ना हो, चोरी डाके में मुलव्वस ना हो, लूट कर खाने वाले ना हो, बददियानत ना हो, बेईमान ना हो, धोखाधड़ी करने वाले ना हो, मक्कार ना हो, साहिब तकवा और साहिब किरदार, वादा पूरा करने वाले हों, वादा तोड़ने वाले ना हों। तो ये साहिब तकवा और साहिब किरदार लोग हों, पहली बात। दूसरी, क्या कोई भी साहिब तकवा हो तो उसको उठाकर हम जो है वो शूरा का मेंबर बना देंगे या उसे सदर वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे कि एक मस्जिद के इमाम हैं, बड़े नेक हैं, बड़े साले हैं, बड़े साहिब किरदार हैं, बड़े साहिब तकवा हैं, तो क्या उनको उठाकर हम पार्लियामेंट का मेंबर बना दें? नहीं। अगली जो अहम तरीन शर्त है वो ये है कि वो साहिबुर राय हो, मुत्तकी होने के साथ वो साहिबुर राय हों। साहिबुर राय का मतलब ये है कि वो लोग जो शूरा के मेंबर हैं या जिसे हुक्मरान मुंतखब किया जाए शूरा में से, ये साहिबुर राय हों कि जिस काम के लिए उनको मुंतखब किया जा रहा है उस काम में वो एक्सपर्ट हों, उस मामले पर उनको गिरफ्त हासिल हो, वो नॉलेज बुनियादी रखते हों। अगर वो हुक्मरानी का मामला है, हुक्मरानी को जानते हो, क्या निज़ाम किस तरह कायम होता है इसको जानते हो, सिस्टम में तब्दीलियां किस तरह की जाती हैं इसको जानते हो, उस दौर के अहवाल हालात क्या हैं, उन हालात में क्या तकाजे हैं अल्लाह की शरीयत को, रसूलुल्लाह के तरीक़ाकार को नाफिज करने के, इससे वो बाखबर हों, अपने दौर को जानते हों, उस दौर के तकाज़ों को जानते हों, उस दौर में हुक्मरानी कैसे करनी है अल्लाह ताला के अहकामात को आगे नाफिज करने के लिए, उसको वो बड़ी अच्छी तरह जानते हों। सिर्फ नेक नहीं हो, सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा, साहिबुर राय हो। और तीसरी शर्त जो बड़ी अहम है कि वो बाकायदा शूरा से मुंतखब शुदा हो, शूरा उनको मुंतखब करे। वो अगर नेक भी हो, ज़बरदस्ती मुसल्लत हो जाए तो इस्लाम उसे बर्दाश्त नहीं करता, उसे इमाम हक नहीं मानता, उसे सही हुक्मरान तस्लीम नहीं करता। अगर वो कुव्वत के ज़ोर पर, साजिश के ज़ोर पर डरा धमका कर लोगों को वो अगर मुसल्लत हो जाए लोगों की गर्दनों पर, तो वो नेक भी हो तो इस्लाम उसको कबूल नहीं करता। शूरा मुंतखब करे, और अगर शूरा डिवाइड हो जाए, बराबर बराबर तकसीम हो जाए, तो फिर अवाम से जो है वो राय तलब की जाए। तो ये इस्लाम का तरीक़ाकार है कि ये इमाम की शराइत हैं और इस लिहाज से इमाम को जो है वो चुना जाएगा। अब अगर हमें समझ आए कि ये तो हमने चंद शराइत बयान की कि इमाम की शराइत क्या क्या हैं, सारी उम्मत, सारी ममलिकत, सारे अवाम इकट्ठा होकर
یہ چاہیں کہ ایک بد کردار کو، ایک چور لٹیرے خزانہ لوٹنے والے کو، ایک بے ایمان کو، ایک اللہ کے نظام کو توڑنے والے کو کہیں کہ ہمیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو حکمران بنا دے، اسلام کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، شریعت کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس کا صاحب کردار ہونا، صاحب تقوی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس کا صاحب الرائے ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کا منتخب ہونا ضروری ہے۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہمیں یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی جد و جہد، حضرت امام حسن علیہ السلام کی جد و جہد اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کی سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم بیان کریں گے کہ یہ جو شرائط ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، اور اس کے لیے مزید کیا کیا قیود اسلام لگاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔